दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्मार्ट लोगों के पास एवरेज व्यक्ति के कंपैरिजन में कम साथी या दोस्त होते हैं। व्यक्ति जितना ज़्यादा होशियार होता है वो उतना ही ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाता है। और साइकोलॉजी थ्योरी के अनुसार कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसलिए ज़्यादा खुश नहीं हो पाते क्योंकि वो डरते हैं कि अगले पल उनके साथ कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताने वाले हैं जो आपको औरों से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और स्मार्ट बना देंगे। नंबर 1, डोपामिन मेक्स यू एडिक्टेड टू सीकिंग इन्फॉर्मेशन। क्या आपने कभी अपने आप को अपने सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल करते हुए पाया है? ये सब हमारी ब्रेन में डोपामिन की चाह के कारण ही होता है। जब आप अपने फ़ोन पर होते हैं तो आप डोपामिन को एक्साइटेड कर रहे होते हैं। बहुत से लोग डोपामिन को प्लेजर केमिकल के रूप में जानते हैं, लेकिन डोपामिन आपको जानकारी प्राप्त करने और क्यूरियस बनने के लिए भी बनाता है। इसलिए जब आप अपनी फीड को देख रहे होते हैं तो आपका डोपामिन लूप व्यस्त हो जाता है और आपको ज़्यादा जानकारी देखने के लिए स्क्रॉल करता रहना चाहता है। शॉकिंग बात यह है, आप जानकारी की मात्रा से कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। जब तक कुछ आपको डिस्टर्ब नहीं करता तब तक आप अपनी फीड में स्क्रॉल करना जारी रखेंगे। नंबर 2, वाइज पीपल नेवर आर्ग्यू विथ एनीवन। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीज़ों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इसी वजह से वो हर चीज़ नोटिस तो करते हैं, लेकिन वो चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके समय को ख़राब करना है, भले ही वो उस समय कुछ भी ना कर रहे हों। नंबर 3, आस्किंग विल आई इज़ मोर मोटिवेटिंग दैन सेइंग आई विल। मैं कर सकता हूँ से ज़्यादा मैं कैसे कर सकता हूँ और भी प्रेरित करता है। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी में हुई एक स्टडी से पता चलता है कि अपने गोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आपको इसे सच घोषित करने से ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। इफ़ वी हैव अ प्लान बी, आवर प्लान ए इज़ लेस लाइकली टू वर्क। अगर हमारे पास प्लान ए है तो हमारे प्लान बी के काम करने की संभावना कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक्सपेरिमेंट की एक रिसर्च में पाया कि जब वॉलंटियर्स ने टास्क शुरू करने से पहले एक बैकअप प्लान के बारे में सोचा तो उन्होंने उन लोगों के कंपैरिजन में बुरा किया जिन्होंने प्लान बी के बारे में नहीं सोचा था। और जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास ऑप्शन है, पहली बार में सफल होने की उनकी मोटिवेशन कम हो गई। मल्टीटास्किंग। हम सभी ये सोचना पसंद करते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पब्लिश एक रिसर्च से पता चलता है कि जब आपको लगता है कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हैं तो आप जो रियलिटी में कर रहे हैं वो 2 कामों के बीच जल्दी से स्विच कर रहा है। आप अभी भी एक समय में एक टास्क पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। स्मार्ट पीपल टेंड टू अंडर एस्टिमेट देमसेल्फ। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो लोग खुद को कम आंकते हैं और दूसरी ओर अज्ञानी सोचते हैं कि वह बेस्ट हैं। साइकोलॉजी का ये फैक्ट आपको उन लोगों पर एक बार फिर से नज़र डालने पर मजबूर कर देगा जिन्हें आप जानते हैं और वो खुद को कैसे पेश करते हैं। बिगिनिंग्स एंड एंड्स आर ईजियर टू रिमेंबर दैन मिडल्स। हम किसी बात को या चीज़ को शुरुआत से या आखिर से ज़्यादा आसानी से याद रखते हैं कंपैरिजन टू मिडल के। फॉरेंटर्स ऑफ ह्यूमन न्यूरोसाइंस में पब्लिश एक स्टडी में पाया गया है कि जब लोगों को किसी लिस्ट से चीज़ों को वापस बुलाने के लिए कहा जाता है तो सबसे ज़्यादा संभावना है कि वो चीज़ों के बारे में बहुत आखिर से या शुरुआत से ही सोचेंगे। बीच का याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। नेवर टेल योर गोल टू एनीवन। क्या आपको अपने गोल, अपने थॉट, अपना इंटरेस्ट दूसरों के साथ शेयर करने में मज़ा आता है? आप अकेले ऐसे नहीं हैं। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप अपने गोल्स को दूसरों को बताते फिरते हैं तो उस गोल को अचीव करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इसका रीज़न है उस गोल को अचीव करने का मोटिवेशन खो देना। योर लैंग्वेज चेंजेस योर डिसीजन। दोस्तों, जब आप किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं तो आपके डिसीजन काफ़ी हद तक चेंज हो जाते हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में की गई स्टडी जिसमें यह देखा गया है जो स्टूडेंट अपनी सेकेंडरी लैंग्वेज यानी अपनी दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे थे उनके डिसीजन ज़्यादा लॉजिकल और सही थे, जो ये दिखाता है कि सिर्फ अपनी लैंग्वेज को चेंज करने से हम इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस करने लगते हैं और अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट लेस देन हाफ ए मिनट। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी आधे मिनट से भी कम समय तक चलती है। एक क्लासिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडी के पार्टिसिपेंट्स को जिन्हें 3 लेटर्स की स्ट्रिंग याद रखनी थी वे 3 सेकंड्स के बाद उनमें 80% याद कर सकते थे, लेकिन 18 सेकंड के बाद केवल 10% ही याद कर सके। उसके बाद से इस इफेक्ट को रिपीटेडली कई बार दोहराया गया है, जिससे पता चलता है कि इस वीडियो में पहले बताए गए कुछ फैक्ट्स को आप पहले ही भूल चुके हैं। ये थे वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।